जय हिंद। तो कैसे है मेरे प्यारी लॉलीपॉप। तो आइए ना, आज हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी में तीसरा क्लास होने वाला है। समझ में आ गया। पहला क्लास में परिचय हो गया था, दूसरा सवाल में कुछ सवाल बता दिए थे। आज होगा 3 नंबर से सवाल। समझ में आ गया कि नहीं। इससे पहले 2 क्लास हो गया था, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा क्लास में अभी यहाँ से समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब सवाल को चलिए हम देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रथम पद का मतलब होता है ए, सार्वअंतर का मतलब होता है डी। ठीक है। इसमें बोल रहा है ए निकालने के लिए और डी निकालने के लिए। तो हम 1 नंबर का सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में ये शुरू वाला होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। ये आपको अपरिमित एपी दे दिया है। कौन एपी? अपरिमित। ठीक है, अपरिमित एपी दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करिए। तो पहला पद क्या है? ए। तो पहला पद को ही ए बोला जाता है। पहला पद 3 हो गया। सार्वअंतर बोल रहा है तो डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक है। तो A2 का मान 1 हो गया, A1 का मान 3 हो गया। तो 1 में से 3 घटेगा 2। देखिए 1 और 3 में बड़ा है 3, 3 के पीछे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला नंबर का। ये दूसरा नंबर में दिया है -5 -1 3 7। ठीक है। तो पहला पद क्या है? -5 है। डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद क्या है? 3। दूसरा पद क्या है? 3। और पहला पद नहीं, दूसरा पद दिया है -1। क्या दिया गया है? -1। दूसरा पद -1 और पहला पद माइनस में 5 है। ठीक है। तो माइनस, देखिए ई माइनस तो माइनस हो गया। A1 का मान है -5, तो यहाँ पे -5 दे दिए। ये -1 का -1, माइनस से माइनस में देखिए 2 को माइनस हो गया। तो 2 को माइनस के बीच में क्या होता है? कोष्ठ, क्योंकि कोई भी चिन्ह एक जगह पे 2 नहीं हो सकता है, इसीलिए बीच में कोष्ठ लगा दिया जाता है। तो माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा? +5। देखिए एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो घट जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा 4, 5। देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? 5। तो 5 के पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस। तो ये हो गया ए और डी का मान। ठीक है। ये तीसरा नंबर का। ये पहला पद ए हो गया 1/3। अब उसके बाद बोल रहा है डी बराबर A2 माइनस क्या होता है? A1। दूसरा पद क्या है? 5/3। A1 का मान है 1/3। भिन्न घटाव कर लेंगे, दोनों ठोक लसो लेंगे 3, 3 से 3 भाग देंगे 1, 1 में 5 से गुना होगा 5, -3 से 3 भागा होगा 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, तो 5 में से 1 गया 4/3। ठीक है। देखिए आपको हम नियम बता दिए, ए का मान कैसे निकलता है, डी का मान कैसे। ये तो बाद बाकी भिन्न घटाव है ना, तो भिन्न घटाव पहला दूसरा में पढ़ा दिया जाता है। भिन्न घटाव किस क्लास में? पहला और दूसरा तीसरा चौथा में समझा दिया जाता है। तो ये भिन्न घटाव आपको होना चाहिए। इतना डिटेल से हम नहीं बता सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। ये दूसरा तीसरा का, जिसको नहीं समझ में आता है तो दूसरा वाला बचा वाला क्लास चलता है सुबह 6 से 8, उसमें आ जाइएगा तो पूरा डिटेल में हम समझा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए ये चौथा नंबर का। ए का मान हो गया, पहला पद क्या है? 0.100। डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? 1.7। A1 का मान है 0.100। ठीक है। तो 1.7 में से 0.100 को घटाएंगे तो 7 में 100 गया 1.1। तो घट करके क्या होगा? 1.1 आंसर। ठीक है। दूसरा इसमें बोल रहा है अगला सवाल में कि इसमें पद एपी में है, यदि है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में इसका क्वेश्चन लिख दिए है। यदि एपी है तो 3 पद और लिखिए। ठीक है। इसमें बोल रहा है सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए, सवाल में देख लीजिएगा 4 का 1 नंबर में। ठीक है। बोल रहा है सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए यदि एपी में है तो डी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद 3 और पद लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये पहला पद क्या हो गया? ए हो गया। पहला पद ए, तो ए का मान 2 हो गया। डी का मान निकालिए तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है। तो फिर ये पहला D1 हो गया, दूसरा D2 निकालिए यहाँ पे। ठीक है। सब बोल रहा है एपी में है, यदि एपी में है तो सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तब पता चलता है। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6 - 4 बराबर 2, क्योंकि अगला पद में से पिछला पद को घटाना पड़ता है। जय नंबर का निकालेंगे। शुरू वाला ये D1, ये D2, ये D3, D4 हो गया। ठीक है। तो अब निकालना पड़ेगा D3। D3 निकालिए तो अगला में से पिछला घटाएंगे तो 8, 3 से आगे क्या है? 4। तो 4 में से 3 घटाएंगे, मतलब 8 में से 6 घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे 2। अब D4 निकालेंगे तो चौथा पद क्या है? अरे पांचवा पद 16 है। तीसरा पद क्या है? 8। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8। अब देखिए
D1 D2 D3 तो बराबर हो गया, लेकिन D4 बराबर नहीं हुआ है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, D4 बराबर नहीं है। इसमें क्या है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो यह सूची AP में नहीं होगा, सूची AP में नहीं है। ठीक है, देखिए AP में वही सूची होगा जो सूची क्या कहते हैं, जिसका सार्व अंतर बराबर होगा। इसमें देखिए एक का सार्व अंतर 2 हो गया, 3 को तो 2 आया, लेकिन चौथा का कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। इसीलिए यह सूची AP में नहीं होगा। ठीक है ना, AP में सूची तभी हो सकता है जब उसका सार्व अंतर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगला सवाल लेते हैं 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर सवाल में दिया गया है 2 5/2 3,7/2। इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि लंबा सवाल हो सकता है। ये कितना कितना है, 2, 5/2 3,7/2। ये अपरिमित AP है क्योंकि इसमें अगला पद निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है मतलब पहले सार्व अंतर निकालना पड़ेगा, D निकालेंगे तो अगर दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 5/2 माइनस 2/1, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 लसा होगा, 5 माइनस 7, तो इसका मान कितना हो गया, 1/2 मतलब D1 का। अब D2 निकालिए यहाँ से, तो अगला में से पिछला घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे, 6 माइनस 5 कितना होगा, 1/2, ये भी आएगा। D3 यहाँ से निकालेंगे तो चौथा में से तीसरा घटाना पड़ेगा, तो 7/2 माइनस 3/1, तो 2 का 1 का लघुत्तम 2 होगा, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 में 7 से गुना होगा 7, इसमें गुना होगा 6, तो 7 में 6 जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक निकल गया। अब देखिए इसमें क्या है, तीनों पद क्या होता है, बराबर हो गया है, D1 D2 और D3 बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यह सूची क्या है, AP में है। किस चीज़ में, यह सूची AP में है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो 4 को तो मान दे दिया है, और बोल रहा है कितना लिखने के लिए, 3 को, और 4 को तक मान दे दिया है, बोल रहा है और 3 पद लिखिए, मतलब 5वां लिखिए, 6ठा लिखिए, 7वां लिखिए। मतलब उसका कहना है कि 4 को पद हम दे दिए हैं, 3 को आप और पता कर लीजिए। ठीक है, तो A4 तक तो लिख लिए हैं, इसके बाद कितना निकालना पड़ेगा, A5। तो A5 का क्या होगा, A+4D, एक कम करना पड़ता है। देखिए इसका हम डिटेल एक बार समझाते हैं। जैसे A4 तक मान दे दिया 5वां पद का, ये तो AN होता है, तो N का मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, तो इसका सूत्र होता है A + N-1D, A + N-1D। तो N का मान यहाँ क्या है, 5 - 1D, तो A + 5 में से 1 जाएगा 4D। देखिए यहाँ पे 5वां जैसे पद का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, यहाँ पे 5वां पद का, तो 1 घटाना पड़ता है क्योंकि N-1 इसका सूत्र होता है, तो 1 घटा देंगे तो ये 5वां पद का मान निकल जाता है। ये तो फिक्स है, 5 में से जैसे 5वां पद का आपको बोल रहा है निकालने के लिए, तो 1 घटा देंगे तो 4D हो जाएगा। तो किसी भी पद का मान निकालने के लिए 1 कम कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे 6ठा का ही हो गया, 7वां का ही हो गया, तो किसी भी पद में से 1 कम कर देंगे तो मान आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ देखिए, तो 1 कम कर दिए, तो ये कितना पद का आ गया, A5 का आ गया। तो A का मान कितना होगा, फर्स्ट पद को A बोला जाता है, पहला पद कितना है, 2 दिया गया है, +4। D का मान कितना निकल रहा है, 1/2। सब D का देखिए मान क्या है, सेम है, तो D का मान कितना होगा, 1/2। 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, 2 से 2 होगा, यहाँ पे 2 से 2 को जोड़ेंगे 4, ये 5 का मान हो गया 4। ठीक है, एक पद निकल गया। अब दूसरा पद निकालना है, यहाँ से A6 निकाल लेते हैं। तो 6 में से भी 1 कम कर देंगे, 5D हो जाएगा। तो पहला पद कितना दिया गया है, 2 + 5D का मान कितना है, 1/2। तो 2 तो 2 ये हो जाएगा, 5 में 1 से गुना होगा, 5/2। ये दोनों को भिन्न जोड़ कर लो, यहाँ पे 4 होगा, 5 5 4 9/2। 2 पद हो गया, और तीसरा पद A7 का मान होगा। देखिए 2 नंबर का सवाल में A7 का मान छूट गया था, उसको निकाल लीजिएगा। किसी भी कारणवश वीडियो कट हो गया, ठीक है, तो आगे सवाल ले लिए हैं। ठीक है, तो A7 का मान निकाल लीजिएगा। A + 6D पे 1 मान भर दीजिएगा, 6 गुना D का मान 1/2 भर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर का सवाल ले लिए। देखिए तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, 3 और पद इसमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पद कितना हो गया, -1.2। D का मान निकालेंगे यहाँ से,
तो डी का मान मतलब A2 माइनस A1 होता है, मतलब अगला पद में पिछला घटाना पड़ता है। तो -3/2 में से घटाएंगे किसको, -1.2 को, ठीक है। तो ये माइनस तो A2 होगा, -A1 होता है, तो A2 की जगह पे ये वाला माइनस यहाँ पे है, A1 क्या है -1/2। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये -3.2 है, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस, ठीक है। ये 1.2 हो गया यहाँ पे, तो -3.2 में से कितना घटाएंगे 1.2, ये हो गया प्लस में। तो दोनों माइनस प्लस, चिन्ह जब उल्टा रहता है, जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, चिन्ह उल्टा पुल्टा है तो घट जाता है। 3 में से 1 जाएगा 2.0 होगा। देखिए 1 से बड़ा 3 है, तो 3 के पीछे हम क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -2.0। ये D1 का मान हो गया। अब D2 का मान निकालेंगे, तो D2 का मान निकालेंगे तो अगला में से फिर पिछला घटाएंगे, तो अगला पद क्या है -5.2, पिछला घटाएंगे -3.2, ठीक है। यहाँ पर ये -5.2, अब -2 हो गया, तो माइनस को गुना करेंगे प्लस होगा, ये 3.2 है, ठीक है। अब दोनों को घटा लेंगे, एवं चिन्ह है माइनस एवं प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा 2.0 होगा। अब बड़ा है देखिए ये 5, 3 से बड़ा क्या है 5, तो 5 के पीछे क्या होगा माइनस। तीसरा भी पद निकालेंगे D3, तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, तो चौथा पद क्या है -7.2, दूसरा पद क्या है -5.2, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस ये 7.2 तो है, माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस 5.2, 7 में से 5.2 घटेगा -2.0। अब देखिए यहाँ पे तीनों पद क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों के तीनों पद क्या है बराबर है। तो यह सूची क्या होगा AP में होगा, अतः यह सूची AP में है, क्योंकि जब सार्वमंतर बराबर हो जाता है तो सूची क्या हो जाता है AP में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे A1 दे दिया है, A2 दे दिया है, A3 बोल दे दिया है, A4 दे दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि 3 गो और पद लिखिए, क्या पद 3 गो और पद, तो मतलब A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा, A7, मतलब 3 गो पद निकालना पड़ेगा। तो A5 निकालेंगे, तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या होगा एक कम करना पड़ेगा, तो A + 4D होगा। तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 4D का मान कितना आ रहा है -2.0। ये -1.2 तो है 1.2, प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस, ठीक है। 4 में 2 से गुना होगा तो 8.0, दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस हो गया तो 9.2। ये 5 का नाम मान आ गया कितना 9.2, ठीक है। अब देखिए A6 का भी निकालना पड़ेगा, A6 के निकालेंगे तो क्या होगा A + 5D हो जाएगा। तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 5D का मान कितना आ रहा है -2.0, ये -1.2 तो है, यह है, प्लस से माइनस में गुना होगा तो -5 में 2 से गुना करेंगे 10 होगा, 1.0 है, 1 0 खत्म हो जाएगा 1.0, ठीक है। 1 -5 नहीं 10 होगा यहाँ पे 10, क्योंकि देखिए 2.0 में 5 से गुना करेंगे तो 0.10 है, 1.0 है, तो इसको भी हटा देंगे तो क्या होगा 10, तो 10 में 1 को जोड़ेंगे तो -11.2 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 निकालना पड़ेगा, ये 7 निकालेंगे, 7 में से 1 जाएगा 6D। A का मान कितना है -1.2 प्लस 6D का मान कितना है -2.0, ठीक है। तो -1.2 और प्लस से माइनस में गुना करेंगे, -6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13.2। इसमें देखिए तीनों मान निकल गया, ये 5 6 7, ये हो गया ये 5 का मान, ये हो गया ये 6 का मान, ये हो गया ये 7 का मान, ठीक है। सब में यही करना है, 3 पद निकालने के लिए चौथा तक दे ही दिया है, 5वां निकालना पड़ेगा, 6ठा निकालना पड़ेगा, 7वां निकालना पड़ेगा, समझ आ गया। अब ले लिए हैं अगला सवाल, कितना नंबर 4 नंबर का। तो ये पहला पद ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4 ये हो गया, ठीक है। तो इसमें D बोल रहे सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तो D निकालना पड़ेगा। तो D क्या है, अगर दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा, -6 में से -10 को घटाएंगे, ये -6 माइनस प्लस 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4, बड़ा वाला में प्लस है तो प्लस, ये हो गया D1 का मान। अब निकालेंगे D2 का मान, तो D2 का मान निकालने के लिए अगला में से पिछला घटाएंगे, तो अगला पद क्या है -2, पिछला क्या है -6 घटाएंगे तो -2 और माइनस को जोड़े गुना करेंगे +6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और D3 अगला में से फिर क्या करेंगे पिछला घटा लेंगे, अगला पद क्या है 2, पिछला -2 है, -2 घटा लेंगे, ठीक है। 2 माइनस प्लस ये 2,
2 में 2 जोड़ेंगे 4। तो इसमें क्या हो रहा है D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब सार्वंतर तीनों क्या हो रहा है समान हो रहा है। यह सूची क्या होगा, अतः यह सूची AP में होगा। किसमें होगा, AP में। ठीक है, तीनों जब पद बराबर हो जाता है सूची क्या होता है AP में होता है। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे 4 पद निकल गया, अब 5वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो 5 में से 1 जाएगा 4D होगा। तो A का मान क्या हो गया यहाँ पे -10 है, A का मान -10 + 4। ये D का मान कितना आ रहा है, सब में 4 आ रहा है। तो -10 4 को गुना करेंगे 16 होगा, 16 में से 10 जाएगा 100। समझ में आ गया। अब देखिए छठा पद निकालने के लिए 3 पद बोल रहा है क्योंकि 4 हो गया, 5वां 6ठा 7वां पद निकालना पड़ेगा। तो A6 क्या होगा A + 5D। तो A का मान कितना है -10। देखिए शुरू में होता है A का मान +5, D का मान कितना आ रहा है 4। तो ये -10 5 को 4 को गुना करेंगे 20 होगा, 20 में से 10 घटेगा 10 होगा। तो अब A7 निकालना पड़ेगा, A + 6D होगा। तो A का मान कितना है -10 + 6 गुना D का मान कितना आ रहा है, D का मान 4 आ रहा है, हर बार कितना आ रहा है 4। तो ये -10 और 6 को 4 को गुना करेंगे 24, 24 में से 10 गया 14। ठीक है, 5 6 7 हो गया। अगला सवाल ले लिए हैं 5 नंबर का। समझ आ गया। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है A1 का मान कोमा तक, ये A2 का, A3 का, ये A4 का मान हो गया। तो इसमें D मालूम करना पड़ेगा। तो A2 में से A1 घटाएंगे 3 + √2 होगा -3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या √2। ये हो गया D1 का मान। अब D2 को निकालेंगे, एक होगा 3 प्लस अगला में से पिछला घटाएंगे। देखिए हर बार D का मान निकालने के लिए जितना मान निकाल रहे, जैसे दूसरा D2 का मान निकाल रहे, तीसरा में से दूसरा घटाना पड़ेगा, हमेशा अगला में से पिछला घटाना पड़ता है। 3 + 2√2 माइनस दूसरा देखिए 3 + √2, ये हो जाएगा किस चीज़ में कोष्ट में, कहाँ तक हो गया था 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। ठीक है, ये 3 + 2√2 होगा, यहाँ पे माइनस से गुना हो जाएगा 3 - √2। 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 घटेगा, तो रूट के पीछे कुछ नहीं रहता, तो 1 छुपा हुआ रहता है। 2 में से 1 घटेगा तो 1, ये √2 है तो √2। ठीक है, किसको नहीं छुपा रहता है तो 1 छुपा रहता है। उसके बाद D3 निकालेंगे, तो चौथा में से कितना घटाना पड़ेगा तीसरा को। तो चौथा पद क्या है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, क्या होगा कोष्ट में, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। 3 + 3√2 माइनस से गुना होगा सब में, तो माइनस से 3 में गुना होगा तो -3, प्लस से माइनस में गुना होगा -2√2। 3 से 3 कटेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ होगा √2। ठीक है, तो अब देखिए तीनों बराबर होगा, तो D1 बराबर D2 बराबर D3। यह सूची क्या होगा, अतः यह सूची AP में होगा। अतः यह ठीक था, सूची AP में है, AP में है। यदि देखिए इसमें सवाल का कंडीशन यह है कि सूची यदि AP में है तो 3 पद और लिखिए, मतलब 5वां भी लिखिए, 6ठा भी लिखिए, 7वां भी लिखिए। समझ में आ गया। तो देखिए आपको चौथा पद तक मान दे दिया गया, अब निकालना पड़ेगा कौन पद 5वां। तो A5 का मान निकालेगा A + 4D। तो पहला पद कितना है 3 प्लस D का मान कितना है √2 आ रहा है, √2। 3 प्लस कितना होगा 4√2। ठीक है, 3 + 4√2। अब देखिए A6 का मान निकलेगा A + 5D होगा, ये कम करके A का मान कितना है 3 + 5, D का मान कितना आ रहा है √2। A7 का मान कितना होगा A + 7 में से 1 कम करेंगे 6 होगा 6D। A का मान कितना है 3 + 6, D का मान कितना आ रहा है √2। समझ में आ गया। ये हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर का सवाल यहीं पे ले लेते हैं। 6 नंबर का सवाल है 0.2, 0.22, 0.3 उसके बाद 0.4 ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसका भी कंडीशन वही है। तो इसमें D निकालेंगे तो दूसरा में से पहला, क्योंकि पहला D1 निकाल रहे हैं तो दूसरा में से पहला, तो 0.22 माइनस 0.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.20 घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, 0 लग जाएगा 2 0, 0.02 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा में से दूसरा घटाना पड़ेगा।
तो तीसरा पद क्या है 0.3 को 2, दूसरा पद है 0.2 को 2, इसमें से घटाएंगे तो 0.02 हो जाएगा। जो D1 बराबर D2 नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 2 को 0 हो गया, तो अतः यह सूची AP में नहीं है। यह सूची AP में नहीं है। क्यों नहीं है तो समझ में आ गया, क्योंकि 3 को पद इसमें नहीं होना चाहिए, यदि अलग अलग सार्वंतर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? यहाँ पे ये सवाल हो गया 7 नंबर का। ठीक है, ये हो गया इसका A1, ये हो गया इसका A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। समझ में आ गया? अब देखिए D का मान इसमें भी निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो -4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 4 होगा। D2 का मान निकालेंगे, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो -8 में से -4 को घटाएंगे तो -8 -+4 तो -4 हो गया। D3 में से फिर क्या करेंगे -12 में से -8 को घटाएंगे तो ये -12 -+8 बराबर -4। तो अब देखिए ये चारों साइड बराबर हो, अति सार्वंतर बराबर हो गया, D1 D2 और D3 क्या है बराबर हो गया। तो अतः कह सकते हैं कि यह सूची AP में है। यह सूची, क्योंकि सार्वंतर जब बराबर हो जाता है तो सूची क्या हो जाता है AP में हो जाता है। समझ में आ गया? चौथा तक दे दिया है, 3 और पद बोल रहा है लिखने के लिए, A5 6 7। जब क्या कहते हैं सार्वंतर जब बराबर हो जाए तो सवाल की कंडीशन है 3 पद और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे तीसरा तक हो गया सूची में, तो 4 को पद दे दिया, 5वां पद निकालने के लिए तो 5 में से 1 जाएगा तो A+4D होगा। तो A का मान कितना है 0 4, D का मान कितना आ रहा है -4, तो 0 में से 16 घटाएंगे तो क्या 4 को 4 को गुना करेंगे 16 तो -16। अब देखिए छठा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो एक काम करना पड़ेगा A+5D। तो A का मान कितना दिया है 0 + 5, D का मान कितना है -4, तो 0 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा -20। तो और 7 का भी A+1 कम करेंगे 6D, A का मान कितना आता है 0 + 6, D का मान कितना है -4, 0 - 6 को 24, तो 0 में से -24 घटाएंगे तो -24। ठीक है, ये हो गया 7 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल देखिए, आप लोग निकाल लीजिएगा थ्योरी के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से उसका ये आंसर होगा -1 2 -1 2 -1 2। ठीक है, इस तरह से ये सवाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी अंतर 0 का है, यहाँ पे भी 0 का। D का मान देखिए निकालेंगे -1 × 2 -1 × 2, तो -1 × 2 माइनस से माइनस गुना करेंगे तो +1 × 2, तो कितना होगा 0। हर जगह अंतर 0 का आ रहा है। समझ में आ गया? यदि आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से इसको सोल्व करना है, लेकिन हर जगह 0 भी होगा। ये होगा A1 A2 A3 A4, तो बोल रहा है 5वां 6ठा 7वां पद, इसमें 0 का अंतर आ रहा है, तो सब पद क्या होगा -1 × 2 ये, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जुटेगा तो वही संख्या होगा। समझ में आ गया? इसीलिए 0 क्या है अंतर है, 0 का अंतर है तो उसको बढ़ा देंगे वहाँ तक। आ गया समझ में? उसके बाद कितना नंबर का सवाल है 8 नंबर हो गया। उसके बाद 9 नंबर में, 9 नंबर का सवाल देखिए। 9 नंबर में दिया गया है 1 3 9 27। 9 नंबर का सवाल है 1 3 9 27 ... इस तरह से देखिए, यह हो गया A1 का, A2 का, A3 का, A4 का मान। तो D का मान निकालेंगे A2 - A1, तो A2 कितना दिया गया है 3 - 1 बराबर 2। ये D1 का मान हो गया। अब D2 को निकालते हैं। तीसरा में से क्या होगा दूसरा को घटाना पड़ेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6। देखिए इसमें पद नहीं मिल रहा है, D1 और D2 क्या है समान नहीं है, तो यह सूची क्या होगा AP में नहीं होगा। यह सूची AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर क्या है बराबर नहीं है। यदि सार्वंतर बराबर होता है तो सूची में होता है, लेकिन सार्वंतर जब बराबर नहीं होता है तो सूची में नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद देखिए कुछ सवाल और आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जिस तरह से हम नियम बताए हैं ठीक उसी प्रकार से सारा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सब सवाल आप लोग इस हिसाब से सोल्व कर लीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि नियम एक ही लगता है। जितना चीज़ हम समझा दिए उतना चीज़ यदि सही तरीका से आप लोग समझ गए होंगे तो क्या होगा सवाल आराम से सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, बाद बाकी कैलकुलेशन आप लोग को खुद से करना है। कैलकुलेशन तो चौथा 5वां की बात है, आप लोग वहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से सीख गए होंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा।
ठीक है, आगे के सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सवाल में सूत्र तूत्र जितना भी चीज़ लगाए हैं वही सवाल वही लगेगा, दूसरा चीज़ लगने वाला है नहीं। इसीलिए आप लोग वही सब सूत्र लगा करके आगे सोल्व कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं? आप लोग को हम जितना पढ़ाना था, जिस हिसाब से पहला 5.1 में पूरा अच्छा तरीका से आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, तो आगे खुद से ट्राई कीजिएगा। तब तक अब मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।